हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि हम लोग वीडियो एडिट करने के लिए पावर डायरेक्टर या फिर काइनमास्टर का यूज़ करेंगे। अगर आपने उन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं दो ऐप का यूज़ करेंगे वीडियो एडिट करने के लिए। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि इस लेक्चर में मैं पावर डायरेक्टर और काइनमास्टर दोनों से वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। अगर आपको पावर डायरेक्टर से करना है तो आप पावर डायरेक्टर वाला वीडियो फॉलो कीजिएगा। अगर आपको काइनमास्टर से वीडियो एडिट करना है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे किससे वीडियो एडिट करना चाहिए तो आप पहले इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके लिए पावर डायरेक्टर आसान है या फिर काइनमास्टर। जो आपको इजी पड़े वो वाला आप फॉलो कीजिएगा, उसी से आप वीडियो एडिट कीजिएगा। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग फ़ोन से ही वीडियो एडिट करना सीखेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है जिसमें वो वीडियो एडिट कर पाएँ। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है अच्छा वाला तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मोबाइल ही सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पावर डायरेक्टर से कैसे वीडियो एडिट करना है। तो गाइज मैंने अपना पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब टिप्स ट्यूटोरियल्स वगैरह सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आपको 3 रेशियो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो एडिट करते हैं तो आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग रील वीडियो एडिट करते हैं तो यहाँ पर 90:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। और ये तीसरा 1.1 का रेशियो, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेकी तूफान। ओके, तो अब हम यहाँ पर 60:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी आपके मीडिया फाइल्स हैं वो सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वीडियो शो होंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको सारे इमेजेस मिल जाएंगे जो भी आपके मोबाइल की गैलरी में है। तीसरे वाले में आपको सारे गाने या साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। जो भी ऑडियो है, जो भी MP3 आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप प्ले के ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे कैसे एडिटिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं, आप जिस डिजाइन में चाहें उस डिजाइन का टेक्स्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हैं और स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया। अब यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है अंडू का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया है वो हट जाएगा। देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो हट गया। अब मुझे अपने टेक्स्ट को वापस लाना है तो मैं फिर से रीडू पर क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट वापस आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो अभी मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ 2 सेकेंड पर वीडियो का पार्ट मुझे कट करना है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ नीचे एक पेंसिल का आइकन आ रहा है, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे टूल्स यहीं पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर पहले स्प्लिट का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा स्प्लिट। ओके, ये स्प्लिट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला जो टाइमलाइन है इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे करके भी, तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको इसके वॉल्यूम को म्यूट करना है तो यहाँ वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन है इसको हमें म्यूट कर देना है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा। ये देख सकते हैं आप, ऑडियो एकदम से म्यूट हो चुका है। अब मान लीजिए आपको इसके ऑडियो को और भी ज़्यादा तेज करना है तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक, ऑडियो पर जाना है। पहले ये यहाँ 100 पर था। ओके, तो यहाँ पर हमको 200 कर देना है तो ये और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छी वीडियो एडिटिंग होगी उतने। ओके, तो ये कितना ज़्यादा तेज हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ऑडियो मिक्सिंग का। अगर आप लोग नए हो तो मैं कहूँगा कि आप लोग इससे छेड़छाड़ मत कीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं बैक। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही कई सारे फिल्टर दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी वाला फ़िल्टर, उसके बाद नॉस्टैल्जिया वाला,
तो इस तरह से कई सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं, आप जो चाहें वो वाला फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ़िल्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिए, फ़िल्टर हट जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीडियो में अपने आप से कलर वगैरह मेंटेन करना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। पांचवा जो ऑप्शन है इसमें आप लोग अपने हिसाब से कलर को मैनेज कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा टूल है। आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिटिंग हो पाएगा। तो यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से वीडियो में एक उभरापन आ जाता है, वीडियो थोड़ा खिल कर बाहर आता है। उसके बाद सैचुरेशन में आप लोग कलर को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इसको आप बहुत ही मामूली सा रखिएगा, मैं यहाँ पर इतना कर देता हूँ। उसके बाद ह्यू पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर एकदम से इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, आप यहाँ पर क्लिक करके टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टिंट में भी आप थोड़ा गुलाबी गुलाबी कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है शार्पनेस। शार्पनेस में आप वीडियो को थोड़ा शार्प कर सकते हैं, जिससे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। इस तरह से अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो वीडियो एकदम से ओल्ड दिखने लगेगा, आप कम करेंगे तो वीडियो में काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसको बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पांचवा ऑप्शन दिख रहा है स्पीड। इससे आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऊपर करेंगे तो वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप एक से नीचे करेंगे तो वीडियो की स्पीड कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आपको छठा ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो में कई सारे इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला इफेक्ट डाल दिया, तो अब आप देख सकते हैं वीडियो में एकदम मिरर सा इफेक्ट आ चुका है। अगर आपको इफेक्ट हटाना है तो आप यहाँ नो इफेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं वीडियो से इफेक्ट हट जाएगा। अब यहाँ पर सातवां ऑप्शन है स्टेबलाइजर। इस पर आप लोग ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब यहाँ पर स्किन स्मूदर, ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ स्किन स्मूथनेस पर आना है। उसके बाद यहाँ स्किन स्मूथनेस में आपको 10 या 15 के आसपास सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका स्किन जो है आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में स्किन को स्मूथ भी कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे थोड़ा दाना वगैरह हुआ है तो आप इससे एकदम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है पैन एंड जूम का। इस पर क्लिक करके आप वीडियो में कोई पार्ट जूम वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा। अब अगला ऑप्शन है क्रॉप का। इस पर क्लिक करके आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना हिस्सा चाहें उतना हिस्सा ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग कर देंगे तो वीडियो का पूरा हिस्सा ऐसे ही दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे क्रॉप कीजिएगा। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है रोटेट का। आप वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब अगला ऑप्शन है फ्लिप का। फ्लिप पर क्लिक करने से वीडियो का जो साइड है वो चेंज हो जाता है, आप देख लीजिए इस तरह से। अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट का। अब मैं यहाँ डुप्लीकेट पर क्लिक करूँगा तो ये वाला पार्ट एक बार और कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी चीज़ डुप्लीकेट कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो या कोई गाना हो या फिर वीडियो का कोई भी पार्ट हो, उसको आप इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है रिवर्स का। रिवर्स पर क्लिक करने से वीडियो रिवर्स हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो गाइज ये था हमारा सारा का सारा ऑप्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा और टिप्स बता देता हूं। अब मान लीजिए अगर आपको वीडियो में टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है, फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं, या फिर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकी तूफान। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। अब अगला ऑप्शन है टाइटल डिज़ाइन। इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई सारे कलर आ चुके हैं। आप जो कलर चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक कई सारे फॉन्ट दिए हुए रहते हैं। आप चाहें तो इसमें डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप चाहें तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है साइज का। अब यहाँ पर आप लोग बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आप लोग टेक्स्ट के पीछे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का बॉर्डर चाहें आप लोग उस तरह का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अपनी वीडियो में कोई भी फ़ोटो ऐड करना है तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाइए, कोई सा भी एक फ़ोटो उठाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, इस फ़ोटो को आप ऐसे जूम कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं और इसको ऐसे लगा सकते हैं बगल में। सारा का सारा कंट्रोल यहीं पर दिया हुआ है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर वीडियो में एक जगह कट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन ऐड कर दिया जाए, मतलब ये वाला वीडियो जब ख़त्म हो अगला पार्ट जब आए तो बीच में कुछ इफेक्ट रहे, तो आपको यहाँ पर बीच में क्लिक करना है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप लोग। अब ये देख सकते हैं कि कैसे वीडियो में ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। एडिटिंग करते वक्त वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जब आप लोग उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो एकदम स्मूथ एडिटिंग रहेगी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई वीडियो ऐड करना है, वीडियो के ऊपर कोई भी वीडियो ऐड करना है, तो आपको यहीं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है। कोई सा भी एक वीडियो या गिफ ऐसे उठा लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं इस पर एक वीडियो भी ऐड हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से पूरी स्क्रीन में। तो आपको मोबाइल, अब मान लीजिए आपने कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाया है जैसे कि सब्सक्राइब वाला, तो आप लोग कैसे ग्रीन स्क्रीन इसमें यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहीं पर क्लिक करना है। आपको जब भी वीडियो के ऊपर कुछ भी पार्ट लगाना है तो आपको यहीं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग टेक्स्ट लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं और स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए इसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है इसको हमें हटाना है। इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्रोमा की का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें करना है क्लिक। उसके बाद हमें इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और ग्रीन वाला जो कलर है इसको हमें कर लेना है सेलेक्ट। अब देखिए पीछे का जो कलर है ना ये एकदम से हट गया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए वीडियो में सब्सक्राइब का बटन इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो। अब मान लीजिए आपको अपने वीडियो में कोई भी ऑडियो या गाना ऐड करना है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गाने का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपके मोबाइल में जितने भी गाने या जितने भी ऑडियो होंगे वो सभी यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो मैं यहाँ पर एक गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ऑडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीछे म्यूजिक लग चुका है और ये अच्छी तरह से प्ले भी हो रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इस पर ऐसे क्लिक करके इसको आगे भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे क्लिक करके पीछे भी ले जा सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो अपनी ऑडियो को भी कट कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी ऑडियो का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ 15 सेकंड पर ऑडियो को कट करना है। अब यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा ऑडियो 2 भाग में कट गया। अब मैं चाहूँ तो आगे वाला पार्ट डिलीट कर सकता हूँ इस तरह से। अब अगर हमें वापस लाना है उसे तो यहाँ अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही वो वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके ऑडियो को और भी ज़्यादा तेज करना है तो यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो का लेवल 100 है। अगर आप यहाँ पर 200 कर देंगे तो ऑडियो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला ऑडियो मैं पूरी वीडियो में रखूँ, मान लीजिए ये वाला ऑडियो आधा ही है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी वीडियो में हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। ये वाला ऑडियो एक बार और आ जाएगा। इस तरह से आप जितनी बार डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये ऑडियो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी वीडियो में ऑडियो को लगा सकते हैं। ओके, तो अब हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। अब हमें इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है,
तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ तीर वाला एक ऑप्शन है, इस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेव टू गैलरी और SD कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो 4K में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 1080p, 720p या 360p। और यहाँ पर आप चाहें तो प्रोजेक्ट का नाम भी बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम, ओके। और यहाँ पर 4K वाला जो ऑप्शन है ये हर मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका आईफोन वगैरह है तो हो सकता है सपोर्ट करे, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें 4K सपोर्ट नहीं करता है तो ये वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट मत कीजिएगा। अब मान लीजिए मुझे 1080p में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ प्रोड्यूस पर मैं क्लिक कर दूंगा और अभी ये प्रिपेयरिंग हो रहा है। अब आप लोग देखिए वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि वीडियो एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। उसके बाद आप लोग गैलरी में जाकर देखेंगे तो आपका वीडियो वहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका होगा। ओके गाइस, अब मान लीजिए आपने वीडियो को एडिट कर दिया है लेकिन पूरा एडिटिंग आपने कंप्लीट नहीं किया है और आप लोग को अगर कहीं जाना हो तो डायरेक्टली इसको ऐसे बैक कर दीजिए। आपने जहाँ तक वीडियो एडिटिंग किया होगा वहाँ तक इसका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, आप लोग बाद में जाकर भी इसको एडिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पावर डायरेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डीप जाकर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिट करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आप लोग YouTube वीडियो एडिट करते हैं तो आपको 16:9 वाले रेशियो पर सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो या रील वीडियो एडिट करते हैं तो आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है मीडिया का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारी फोटोज आ जाएंगी जो आपके मोबाइल में हैं। उसके बाद अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जितने भी वीडियो है वो सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर अपना वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है जिसे मैं एडिट करना चाहता हूँ, ओके। तो अब जो सबसे पहला काम होता है वीडियो एडिटिंग करते वक्त वो होता है वीडियो में कट लगाना। अब अगर आप लोग अपनी वीडियो को कट करना चाहते हैं तो आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने इस तरह के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है कैंची का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब देखिए अगर आप लोग ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे वाला पार्ट कट करके डिलीट भी हो जाएगा, ओके। अब अगर आप लोग लास्ट का कोई पार्ट कट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अपना जो प्ले हेड है वो अपने उस टाइम पर रखना है जहां से आप वीडियो को कट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ट्रिम राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पीछे वाला पार्ट भी आसानी से कट जाएगा, ओके। अब मान लीजिए मुझे वीडियो को 2 भाग में बांटना है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो दोनों तरफ से कट के डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि वीडियो 2 भागों में बंट जाएगा। अब यहाँ पर बीच में एक प्लस का आइकन आ गया है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कई सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ट्रैवल वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। अब मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं बीच में इस तरह का इफेक्ट लग जाएगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैंने गलती से कोई पार्ट कट कर दिया है या मुझे ये वाला इफेक्ट हटाना है तो आपको यहाँ अंडू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जो आपने गलती की है वो वापस हो जाएगा। मैं एक बार और अंडू वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो वीडियो देखिए फिर से वापस से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। अब फिर से हम एक बार वीडियो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है मिक्सर का, इसमें जाकर आप वीडियो के वॉल्यूम को मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में वॉल्यूम कम है तो आप यहाँ से 100 से 200 कर सकते हैं। इससे आपकी वीडियो में जो आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी। और यहाँ पर बगल में कई सारे ऑप्शन हैं आवाज़ को पतला मोटा करने के लिए, तो इसको आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा। आप लोग अभी शुरुआती दौर में हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ओके। दूसरा ऑप्शन है स्पीड का, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आप लोग जब इसको ओके कर देंगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 1x, 4x, 8x।
आप लोग जितना वीडियो की स्पीड रखना चाहते हैं उतना स्पीड सेलेक्ट कर लीजिए, तो वीडियो उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है रिवर्स का, आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है पैन एंड जूम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट और एंड पोजीशन दिया हुआ है। मान लीजिए मैं स्टार्ट पोजीशन को इतना जूम कर लेता हूँ और एंड पोजीशन को मैं ऐसे रहने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह से पैन एंड जूम हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है फिल्टर का, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर दिए हुए हैं। आप जो चाहें वो फिल्टर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ये देख सकते हैं वीडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी हो गई। आप इसमें से जो चाहें वो फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है एडजस्टमेंट का, यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो में ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप अपनी वीडियो का कलर बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कलर बैलेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ रीसेट पर क्लिक कर दीजिए, सारा कलर वापस हो जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन है क्लिप ग्राफिक का, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियो में ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी वीडियो में ये वाला ग्राफिक ऐड कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरह का ग्राफिक आ चुका है, बीच बीच में तारे गिर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो में ग्राफिक्स लगा सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक हटाना है तो आप यहाँ नन पर क्लिक कर सकते हैं, ग्राफिक हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है विंटेज का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो के किनारे किनारे काला घेरा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉइस चेंजर का, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी ओरिजिनल वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखी है, आप चाहते हैं कि वो मैं इसके ऊपर लगाऊं, तो आपको यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। याद रखिए आपको जब वीडियो के ऊपर कुछ भी लगाना है तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ मीडिया के ऑप्शन में जाना है और आपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठा लेता हूँ, तो मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठा लिया है। अब आप इसे चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो किसी भी तरफ लगा सकते हैं। आपको बस इसे सेलेक्ट करना है और आप इसे अपनी उंगली से घुमाकर कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक फ्रेम भी लगा दूं ताकि अच्छा लगे देखने में, तो आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है और अगर आपने कोई मोबाइल फ्रेम डाउनलोड करके रखा है PNG में तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड हो गई है, कितना प्रोफेशनल लग रहा है देखने में। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फ्रेम मैंने लगाया है ये पूरी वीडियो में रहे तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको ऐसे खींच कर जहां तक आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वहां तक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस पर फ्रेम लग जाएगा और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मैं सब्सक्राइब का बटन लगा दूँ या कोई फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं तो भी आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, फ़ोटो वाले ऑप्शन में जाना है और आप लोग जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सब्सक्राइब का एक बटन। तो मैंने सब्सक्राइब का बटन चूज़ कर लिया और इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आप चाहें उसे लगा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग जितना फ़ोटो जितना वीडियो चाहे इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं लेयर वाले ऑप्शन में जाकर। अब मान लीजिए अगर आप लोग के पास कोई ग्रीन स्क्रीन में वीडियो है तो कैसे लगा सकता हूँ, तो इसके लिए आपको मीडिया में फिर से जाना है और यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इनेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं वीडियो का जो ग्रीन स्क्रीन है वो पूरी तरह से हट गया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ग्रीन स्क्रीन रह गया हो तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, अगर ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा हट गया है तो आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन काफ़ी अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर कुछ टेक्स्ट लगाया जाए, मान लीजिए अगर आप लोग वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ लेयर के ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब
और इसके बाद आप लोग इसे छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर भी एनिमेशन का ऑप्शन आ गया है, जो एनिमेशन आप चाहें वो लगा सकते हैं। एनिमेशन का स्पीड क्या रहेगा ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 पर कर देता हूँ तो एनिमेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मैं अभी नन कर देता हूँ। और ओवरऑल एनिमेशन लगा सकते हैं, आउट एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर दूं तो आप लोग यहाँ कलर के ऑप्शन पर जाइए और मान लीजिए मैंने इसका कलर रख दिया रेड, तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर थोड़ा रेड हो चुका है। अब आप लोग इसे अपने हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हैं। अल्फ़ा ओपेसिटी में अगर आप जाएंगे तो इसका जो इफेक्ट है ना, इसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए थोड़ा धुंधला हो गया, ये थोड़ा गायब हो गया। ओपेसिटी का मतलब यही होता है, अगर आप लोग इसे कम कर देंगे तो जो वीडियो या फोटो है ना वो बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाएगा। आप लोग चाहें तो अपने टेक्स्ट में आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इनेबल कीजिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट के पीछे आउटलाइन भी लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर है शैडो। अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के पीछे शैडो भी लगा सकते हैं। इस तरह से इनेबल करेंगे तो पीछे शैडो भी लग जाएगा। अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ ए पर क्लिक करके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट भी बदल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई सारे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट दिए हुए हैं। आपको इसमें से जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग यहाँ शॉप के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कई सारे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फॉन्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, तमिल, थाई, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई फॉन्ट अच्छे नहीं लगते तो आप लोग खुद से फॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर एनिमेशन मान लीजिए पॉपअप वाला लगा देता हूँ तो हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से चल के आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी वीडियो में चलता फिरता टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ लेयर में जाना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, आप जो चाहें वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके लिए आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है बैकग्राउंड कलर में, यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको एकदम से 100 कर देना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड 100 हो चुका है। हमारा टेक्स्ट पता नहीं चल रहा है तो अभी मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ फुल विथ बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे तो जो बैकग्राउंड है वो पूरी वीडियो में आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो मैंने टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट को कैसे चलता फिरता बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को यहाँ कोने में रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने टेक्स्ट के लास्ट में जाना है, अपनी उंगली से ऐसे पकड़ कर ले जाना है और अब आपको अपने टेक्स्ट को भी इस तरह से अपनी उंगली से पकड़ कर रखना है और धीरे धीरे ऐसे करके इधर ले आना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरह से टेक्स्ट चलता हुआ दिखाई देगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर आपने अपनी वीडियो में कोई चीज़ लगा दिया है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं वो तुरंत डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप अपनी वीडियो में कोई पॉइंट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि बीच बीच में तीर लगा हुआ आता है, दिखाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। आप लोग जो भी तीर ड्रॉ करना चाहते हैं या अगर आप लोग सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप लोग अपनी वीडियो में तीर से कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तीर को ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके, उसके बाद आपको बैक आ जाना है और इस तीर को आप जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ एनिमेशन में जाकर कई सारे एनिमेशन भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाला एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तीर ऐसे बन रहा है जिससे देखने में काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। अब मान लीजिए अगर आपने वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है, अगर आप कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन में जाना है,
और यहाँ पर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर एक बेसिक इफेक्ट दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई पार्ट जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं उसे ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ब्लर वाला चूज कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं, उसमें कहीं मोबाइल नंबर है या कोई पासवर्ड है, आप उसे छिपाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसे छिपा सकते हैं। अब अगर आप लोग अपनी वीडियो में कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सॉन्ग वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप जो भी म्यूज़िक डाउनलोड करके रखे होंगे अपने मोबाइल में वो सारा का सारा आ जाएगा। अगर आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा तो आपको रिकॉर्डेड में जाना है। अगर आप लोगों ने कोई एल्बम या कोई फोल्डर बना रखा है तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में भी कई सारे म्यूज़िक हैं, यहाँ पर दिया हुआ है गेट म्यूज़िक। आप लोग यहाँ से शॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं जो कि काइनमास्टर ऐप में पहले से ही दिया हुआ है। ये देख सकते हैं कितना सारा म्यूज़िक दिया हुआ है इसमें पहले से ही। आप चाहें तो इसमें से भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। अगर आप लोग वीडियो में कोई वॉइस ओवर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया उसमें आवाज़ नहीं है, आप ऊपर से आवाज़ लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके माइक का परमिशन मांगेगा। आप अगर परमिशन दे देंगे तब आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो के ऊपर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन, मीडिया, लेयर, ऑडियो और रिकॉर्डिंग, ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से। अब मान लीजिए आपने वीडियो बना लिया, आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी 1080 में थी तो आप लोग 1080 चूज़ करिएगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी 720 थी तो आप 720 सेलेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी यहाँ पर चूज़ कीजिएगा और यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ओके, जैसी सेटिंग है वैसे रहने दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो वीडियो है वो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने काइनमास्टर से भी वीडियो एडिट करना देख लिया। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप किस ऐप से वीडियो एडिट करना चाहते हैं, काइनमास्टर से या फिर पावर डायरेक्टर से। आप चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कोई एक यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका वीडियो है, जिस प्रकार से आपको एडिट करना है उसी प्रकार से आप ऐप को सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में बताया था, जैसे कि कैपकट, इनशॉट, इसके अलावा वीएन वीडियो एडिटर। अगर आप चाहें तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको यूज़ नहीं किया है उतना ज़्यादा, बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है, तो मुझे उनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है। देखिए, आपको इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। आप कोई एक ऐप डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद उसमें अपना वीडियो एडिट करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बस एक ऐप को पकड़िए। ओके, जब आपका चैनल ग्रो होने लग जाए, आपकी वीडियो की क्वालिटी जब इंप्रूव होने लग जाए, तब आप धीरे धीरे दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में भी जा सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से प्रोफेशनली वीडियो एडिट कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे।